उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकरणघोरमकरा दुर्योधनावर्तनी श्रोत्रीणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटः नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधित लोके सज्जनषट्पदैरहरः प्रीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततर्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। कृष्ण हे भगवान, इस जगत में दो प्रकार के मनुष्य हमको दिखाई पड़ रहे हैं। दो श्रेणी। पहली श्रेणी तो उनकी है जिनके भीतर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कभी श्रवण नहीं किया, पता भी नहीं है उनको, शास्त्र की विधि को नहीं जानते, लेकिन हृदय में श्रद्धा है। किस प्रकार से श्रद्धा कैसे आई? वृद्ध व्यवहार दर्शना। अपने पूर्वजों को, अपने पुराने लोगों को, माता पिता को देख करके उनके भीतर श्रद्धा। और ऐसे लोग जब कोई भी साधन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन्होंने शास्त्र की विधि को तो जाना नहीं, पता है नहीं, देख करके करते हैं, हृदय में श्रद्धा है, तो उनकी वो साधना विधि किस श्रेणी में होगी? सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। उन लोगों की यहाँ पर चर्चा नहीं है जो लोग शास्त्र की विधि को जानते हैं और जान करके भी उसका विधि का उल्लंघन कर जाते हैं। अगर जान करके भी विधि का उल्लंघन कर जाता है तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जान करके विधि का उल्लंघन करना यानी शास्त्र के प्रति अभी उतनी श्रद्धा
नहीं, तभी तो शास्त्र और आचार्य के प्रति अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं है तो जानता हुआ भी विधि का उल्लंघन कर रहा है। और यहाँ श्लोक में कहा श्रद्धयाम विदा। तो जैसे कहते हैं भूल चूक भी कभी माफी भी हो जाती है, और बिल्कुल भूल चूक नहीं है। हम अपने दिल्ली वगैरह का तरीका अलग है। हम नेपाल में गए गाड़ी चलाते हुए, 2 लोग थे, सरो स्टोरी वाला, एक गाड़ी चला रहे थे, एक गाड़ी चला रहे थे। वहाँ थोड़ा सा मुड़ने का तरीका अलग है। जो हम लोग जो सड़क पर चलते हैं, हर देश का थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, तो नेपाल में थोड़ा मुड़ने का तरीका अलग था। उन्होंने गलती की है बिल्कुल, वहाँ के नियम। यहाँ जैसे करते हैं बाएं मुड़ना है तो ऐसे मुड़ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके का है। उन्होंने वहाँ के नियम के अनुसार नहीं किया, गलत किया। आगे चलते वहाँ के पुलिस वाले ने पकड़ा, उनको नेपाली प्रहरी बोलते हैं, और पुलिस वाले ने पकड़ा। जब पुलिस वाले ने पकड़ा तो हमने कहा अरे लोग यात्री हैं बाहर से, हमको पता नहीं था, आगे नहीं होगा। तो उनका ठीक है, सावधान रहना, छोड़ दिया। हाँ, क्यों? और वहीं का अगर कोई होता जिसको पता है और वो गलती करता तो 100-200 रुपये तो उससे वो लोग ले लेते, जैसे अपने यहाँ भी ले लेते हैं बहुत जगह पर। हाँ, पुलिस वाले माने उसको तो फिर तो अगर अज्ञान है, हमको पता नहीं है, और फिर भी श्रद्धा पूर्वक हम किसी चीज को करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो किस श्रेणी है? यहाँ बहुत बढ़िया कल लोगों ने कर लिया था। सामान्य विषय अयम प्रश्नो न अप्रविभज्य प्रतिवचनम अर्हति इति। सामान्य विषय, ये जो विषय है ये पूरे जगत में सामान्य तौर पे दिखाई पड़ता है। ये गांव में, शहर में, जहाँ पर भी जाओगे, अपने देश में जहाँ पर भी जाओगे, सामान्यतः आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी। ये 2 चीज़ दिखाई पड़ रही है। 2 चीज़ मैंने पहले बताया ना, जो लोग नहीं जानते लेकिन श्रद्धा पूर्वक और विधि का उल्लंघन हो गया, वो लोग कर रहे हैं। और जो लोग जानते हैं और विधि का उल्लंघन कर जाते हैं तो उनकी तो बात अलग कर दिया है। लेकिन ज्ञान होने के उपरांत भी, या कह लो जानते नहीं और फिर भी, जैसे आप लोग देखो ना, कुंभ में भीड़ जो है, प्रयाग के कुंभ में चले जाओ, उज्जैन में चले जाओ, हरिद्वार में कुंभ में जो भीड़ है, अब सब थोड़े जानते हैं उतनी गंगा की महिमा। शास्त्र में कहाँ पढ़ा हुआ है कितनी गंगा की महिमा को, जितनी भीड़ करोड़ों की दिख रही, कितना जानते हैं। लेकिन चूंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी स्नान करने आती थी तो वो लोग भी चले आ रहे हैं। तो कैसे चले आ रहे हैं? केवल श्रद्धा पूर्वक। तो उनकी निष्ठा कैसी है? तो ये सामान्य तरह से दिखाई पड़ता है। सामान्य विषय माने पूरे संसार में, पूरे हमारे समाज में सामान्य तौर पर जिधर देखोगे ये श्रेणी दिखाई पड़ेगी। जानते नहीं तो विधि का उल्लंघन होगा। अब जैसे कई बार आप लोग गंगा जी के किनारे जाके देखो, बैठो, आप जानते हो तो वहाँ पर कई बार लोग आएंगे, अलग अलग तरीके का वहाँ गंगा जी के सामने व्यवहार करेंगे, कई तरीका। तो आपके मन में खटका होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे एक अयोध्या के संत लोग होते हैं, तो हमारे घर पे आते हैं, सर्दी में अलाव जला लिया और हम उसके सामने ऐसे पाँव करके बैठ गए, ठंडी लग रही थी, पाँव सेकने लगे, उन्होंने ऐसे संसार से मारा। पाँव नहीं दिखाते अग्नि देवता को, पाँव नहीं दिखाते, अग्नि देवता है। अच्छा, अब अगर ये पूरे समाज में सर्दी लग रही है तो हमने ऐसे पाँव करके सेकना शुरू कर देते हैं। हाँ, लगभग सभी कर देते हैं। तो सामान्य विषय हो गया ना। तो उसके भीतर ऐसा नहीं है कि श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, हवन करना होगा, अग्नि देवता भी करेगा, लेकिन पता नहीं है कि अग्नि देवता की तरफ पाँव करना चाहिए, ये नहीं पता है कि नहीं करना चाहिए, और घर बैठा तो बताओ उसकी श्रद्धा कैसे है। तो ये सामान्य विषय साधारण तौर पे सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अयम प्रश्न, इसलिए ना अप्रविभज्य, जब तक पूरा विभाग करके ना समझाया जावे, प्रतिवचन माने उत्तर, वो
उत्तर जब तक बिल्कुल विभाग विभाग करके न समझाया जावे तब तक एक विषय गलती समझ में नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, इसलिए सामान्य विषय है, बिल्कुल सामान्य विषय है। अब देखो, अब आप लोगों को कितना बताया जाए, ऐसे हम लोग एक करें। जैसे आप मंदिर में गए और पुजारी ने आपके हाथ में चरणामृत दिया, लगभग देते हैं, है ना। चरणामृत आपने लेकर के ऐसे किया, मुंह में लगाया, पी लिया, और उसके बाद हाँ हमें करना चाहिए कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग करते ना, करना चाहिए कि नहीं? सहज इसलिए क्योंकि हम दादा को भी देखे थे अपने ना, अपने पड़ोसी बुजुर्ग को भी देखे थे, तो उनको देख देख करके हम ऐसे कर लेते हैं। अब हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, तो हम अज्ञानी हैं इसके बारे में, लेकिन देख करके श्रद्धा पूर्वक हम इसे कर लेते हैं। अब बताओ ये क्या है? शास्त्रीय की राजसिक के काम से, और उसमें हो सकता है कालगुण जो है जो जंगल हो गया हो। अब बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं, अपने सामान्य विषय माने पूरे जीवन में मतभेद हो जाए। जैसे पुरुषों के जो है दाएं हाथ में कला बांधते हैं और लेडीज के बाएं हाथ में, और शादी नहीं हुई तो अब शादी नहीं हुई तो बाएं हाथ में कि दाएं हाथ में। अब देखो, आप मान लो आप ज्योतिष के पढ़ाने लिखाने वाले, आप उस विषय को जानते हो, लेकिन समाज तो नहीं जानता ना, और फिर भी उसके भीतर श्रद्धा है। तो कई बार छोटी कन्या भी देखोगे तो बाएं हाथ में कला बांधे वो घूम रही, कोई दाएं हाथ में कला बांधे घूम रही, तो किसी न किसी पंडित ने बांधा होगा, कैसे? तो उसके भीतर श्रद्धा तो है, लेकिन वो शास्त्र की विधि को जानते एक नहीं, सामान्य विषय में आपके जीवन में प्रतिक्षण ऐसी घटना, प्रतिक्षण ऐसी घटना। तुरी भी करता है, ऋषिकेश भी करते हैं। जैसे आप आरती करते हो, है ना, आरती करने के बाद भोग लगाना है, आरती करने के बाद भोग लगाना है। जो आदमी रोज पूजा करता है, आरती किया, भोग लगाया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? या भोग लगा दिया तब आरती किया, यही ना, भोग लगाया तब आरती किया कि भोग आरती करके तब भोग लगाते? भोग लगाने के बाद आरती करनी चाहिए। अच्छा, भोग लगा दिया, चलो तब आरती किया, या आरती करके तब भोग लगाया, अब उसके बाद हाथ धोना चाहिए कि नहीं? कौन धोता है? तुम लोग तो कर लेते हो 2 चम्मच कि नहीं, तुम लोग डाल लेते हो, तरीका वही है, 2 चम्मच हाथ में डाल दिया, कर दिया। लेकिन अब सब जन समाज में जाके देखो, उसी हाथ से सब काम करते रहते हैं। श्रद्धा तो है उनके भीतर, ऐसा नहीं कहेंगे श्रद्धा नहीं, लेकिन अब विधि को ठीक प्रकार से जानते नहीं। कैसी होगी उनकी निष्ठा? बहुत सामान्य माने जीवन में प्रतिक्षण एक घटना होती रहती है। इसीलिए कहा सामान्य विषय अयम प्रश्न। आपके चलने में, आपके सो करके उठने में, आपके जो है, अब देखो, अब सामान्य विषय को मैं समझाना चाह रहा हूँ। सामने गुरु जी खड़े हैं, आप भी खड़े हो, है ना, तो ये ऐसे हाथ करके प्रणाम करना चाहिए, ऐसे या ऐसे? हाँ, क्रॉस करके। अब तुम हम कहेंगे 10 साल से हरिद्वार में रहे हो तो चलो कुछ आप कुछ अलग, लेकिन गांव में जाओगे देखो तो कई लोग तो देवियाँ ऐसे पीठ पर हाथ रख करके करके प्रणाम, ये भी देखा हूँ, पीठ पर हाथ रख के ऐसे करते हैं। कैसे करना चाहिए? श्रद्धा है उनके भीतर, ये नहीं कहना श्रद्धा नहीं, श्रद्धा खूब है, लेकिन अब श्रद्धा है तो प्रणाम कैसे करना चाहिए इस विधि को ठीक ठीक उन्होंने नहीं जाना, शास्त्र को पढ़ा नहीं, तो शास्त्र की विधि का जो है ज्ञान नहीं, तो गलत हो गया। तो शास्त्र विधि को सृज्य, लेकिन श्रद्धा है तो ऐसे करके कोई प्रणाम कर रहा है, कोई ऐसे से भी करके प्रणाम करते हैं। हाँ, हमारा पूरा जो है कबीर साहिब की परंपरा में सब साहिब है ना, यूँ करेंगे ना ऐसे, हाँ इस तरीके की सब साहिब, हाँ उनकी हाँ वो परंपरा सब जगह। अब क्या कैसी निष्ठा है?
श्रद्धा पूरी है, लेकिन शास्त्र की विधि को शायद हमने ठीक से नहीं जाना। अब आप लोग कह रहे हो कि ऐसे प्रणाम करो, ये लोग उल्टा ऐसे करो, गुरु जी ऐसे खड़े हैं तो ऐसे करो, तुम ऐसे तो कभी किए नहीं हो, जो तुम बता रहे हो तुम भी कभी नहीं किए वैसे। ध्यान नहीं दिया होगा गुरु जी आपने, आप करते ज्यादा करोगे। तो फिर जब गड़बड़ हो गया ना, तो फिर क्या निष्ठा है बताओ। तो पूरे जीवन में ये सामान्य विषय अयम प्रश्न, मतलब भोजन के समय में, यज्ञ के समय में, चलने के समय में, व्यवहार करने के समय में, ये प्रतिक्षण आपके जीवन में ये चीजें आती हैं, प्रतिक्षण। तो इसको बिना विभाग किए समझाया नहीं, इसीलिए अब आगे यही आएगा, 3 तरह का भोजन, 3 तरह का यज्ञ, 3 तरह का तप, सब 3 तरह का हो जाएगा ना। तो आगे बस इसीलिए यहाँ से शुरू हो जाएगा श्रद्धा त्रय। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा त्रिविधा भवति, श्रद्धा 3 प्रकार की है। देहिनाम सा स्वभावजा, देहिनाम माने जिन्होंने देह को धारण किया है, जो देह को धारण करने वाले देही हैं, जितने प्राणी हैं उन सब के भीतर स्वभावजा। तो अब इसका अन्य कर लो कि देहिनाम स्वभावजा त्रिविधा श्रद्धा भवति। देहिनाम स्वभावजा त्रिविधा श्रद्धा भवति। जितने मनुष्य हैं उनमें स्वभाव से ही, स्वभावजा माने जन्म लेते ही, उत्पन्न होते ही 3 प्रकार की श्रद्धा दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसी और तामसी। इति ताम सुनो, उनका विभाग सुनो, उनका विभाग बताता हूँ। ताम सुनो, ये तीनों को विभाग करके समझाता हूँ। सुनो, ये सूत्र वाक्य है, ये सूत्र है। अब इसका विस्तार आगे होगा। देखो, त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा। त्रिविधा 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। यस्याम निष्ठायाम त्वं पृच्छसि देहिनां सा स्वभावजा जन्मांतरकृतो धर्मादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्तः स्वभाव उच्यते ततो जाता स्वभावजा। यस्याम निष्ठायाम, जैसे 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, तो जिस श्रद्धा में निष्ठा बनी हुई है उसको तुम पूछ रहे हो। तुम पृच्छसि कि वो कैसी श्रद्धा है, उसकी अच्छी श्रद्धा है कि खराब श्रद्धा है, तुम यही पूछ रहे हो। तो मैं तुमको बताता हूँ कि देही नाम सा, जितने जीव हैं, प्राणी हैं, उनके भीतर स्वभावजा, स्वभाव से ही 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। 3 प्रकार की। तो स्वभाव से, स्वभाव माने क्या हुआ? अब यहाँ बहुत बढ़िया स्वभाव की परिभाषा है। जैसे बहुत बार आएगा स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव स्वभाव, तो यहाँ स्वभाव का परिभाषा है बहुत अच्छी। जैसे भाष्यकार कहीं कहीं पर जो है एक शब्द की जगह पर परिभाषा कर देते हैं बढ़िया ना, फिर उस शब्द की दूसरी जगह पर उतना विस्तार नहीं करते। शास्त्र में तीसरी जगह पर भी आएगा तो कह देंगे पूर्वोक्तम, पहले हमने इसको बता दिया। तो यहाँ स्वभाव की परिभाषा देखना। स्वभाव जब, जैसे स्वभाव कहा क्या? जन्मांतर कृतो, पहला धर्मादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्त स्वभाव उच्यते। इसको कहते हैं जन्मांतर। कुछ हम पूर्व के जन्म में करके आए थे और कुछ यहाँ जन्म जब तक रहा हमारा शरीर तब तक हमने कुछ न कुछ किए। क्या किए? कभी धर्म किया, कभी अधर्म किया, कभी पुण्य किया, कभी पाप किया, और दोनों का संस्कार हमारे चित्त पे बैठता चला गया। बचपन से लेकर के अभी तक
बचपन से लेकर के, अरे आप अपने दादा दादी का हाथ पकड़ के कहीं तीर्थ में गए स्नान करने, उसका भी कम से कम याददाश्त तो होगी ना। हम इतने छोटे से थे तो वहाँ पर गए थे स्नान करने के लिए, हम ऐसे थे तो गाय को हमने रोटी खिलाई थी, ऐसे थे तो हम वहाँ पर अपने नाना नानी को प्रणाम किए, याद कि सब भूल गए, पूरा याद नहीं होगा, कुछ तो याद होगा। तो वो जो याद है, कर्म तो करके आप चला गया, कर्म कर करके कर्म समाप्त हो जाता है, लेकिन जो उसकी याददाश्त है उसी का नाम है संस्कार। खेत में किसान हल चलाया और हल चला करके बैल खोल दिया और हल लेकर के वापस घर पे आ गया, उसके बाद नहा करके भोजन करने बैठा, तो हल चलाने की क्रिया तो समाप्त हो गई ना। हल किनारे कर दिया, हल चलाने की जो क्रिया थी कर्म वो तो समाप्त हो गया, लेकिन अब भोजन करते समय भी जो सोच रहा है कि आज हमने बढ़िया खेत जोता, वो क्या है? संस्कार। तो कर्म के समाप्त हो जाने के बाद जो चित्त में बैठा रहता है उसी का नाम होता है संस्कार। तो बचपन से लेकर के सबको अपने प्राइमरी स्कूल की थोड़ी बहुत तो याद होगी, हमारा प्राइमरी स्कूल ऐसा था कि नहीं? तो वहां शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन आज जो आपके चित्त में वो बैठा हुआ है उसका नाम हो गया संस्कार। हमारा एक हेड मास्टर था, मौलवी साहब कहते थे, मौलवी साहब। तो उस जमाने में कैसा रहा होगा पता नहीं, कौन सा सन था, 5वीं में हम थे तो अपने घर बुलाता था रात में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए फ्री में। आजकल नहीं, आजकल तो पैसा लेते हैं ट्यूशन का। हाँ, 5वीं क्लास में 8वीं पढ़े थे। हाँ, 8वीं में भी 8वीं सभी लोग बुलाते थे हम लोगों को। हमको जितना याद है 5वीं स्कूल में, 5वीं में थे तो अपने घर बुलाता था, करीब 3-4 किलोमीटर दूर था। तो शाम को जाते थे और रात भर वहीं रहते थे, पढ़ाता था। तो सबको कोई ना कोई काम बताता था। उसके घर पे एक ये जो बेर का पेड़ है, बड़ी बड़ी बेर, वो लगा था। हम लोग एक, हमको याद है, मौका पाते वो बेर तोड़ते थे। अच्छा, सबको कोई ना कोई काम बताता था, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो। हम थोड़ा हाइट में, हमारा शरीर छोटा था उस समय, बड़ा नहीं हुआ था, तो हमको कहता था मुर्गी संभालना। और मौलवी था, तो जैसे पढ़ाया उसके बाद उसकी मुर्गी को जो है आँख करके लाना पड़ता था। तो अब ये मिलाने किस्म की बात होगी और ध्यान नहीं देंगे, होगा जो भी होगा। हाँ, 60-65 जो भी, अब लेकिन वो चित्त में क्या हो गया? अब वो संस्कार बैठ गया। तो जन्मांतर कृत, देखो जन्मांतर कृता, जन्मांतर कृता माने पूर्व का जन्म वहां भी कुछ ले किया था और कुछ यहाँ जन्म लेने के बाद, जन्म अंतर, जन्म लेने के उपरांत कुछ न कुछ आप करते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बढ़िया, कभी गाली दिया, कभी लड़ाई किया, कभी प्रेम किया, कुछ न, और वो सारे धर्म अधर्म का संस्कार चित्त में एक एक करके बैठता गया। मतलब आपकी याददाश्त में चिपकता गया। अब धीरे धीरे शरीर के मृत्यु का समय आया, मरण काले, मरण काले, अब आपका जीवन समाप्ति की ओर है। तो पूरे जन्म में जो आपने किया हुआ है और उसमें जितने संस्कार आपके चित्त में बैठा हुआ है, 1000, 10,000, 50,000 जितने संस्कार बैठे हैं, उनमें से जो ज्यादा प्रबल होगा वो सारे संस्कारों को दबा के ऊपर आ जाएगा। 1000 संस्कार हैं, 1000 लाख संस्कार हैं आपके चित्त में, और मरण काले, मरण काले माने मृत्यु का समय हो रहा है। अब आपकी आंख और कान की शक्ति कम हो रही है, तो उस समय आपके चित्त में जितनी याददाश्त है, जितने संस्कार हैं, उनमें जो ज्यादा ताकत वाला होगा वो सबको दबा करके आपके चित्त में आके उभर जाएगा। इसलिए कहते मरण काले अभिव्यक्त, मृत्यु के समय में वो अभिव्यक्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे कोई पहलवान होता है तो सारी भीड़ को दबा के वो आगे आ जाता है, यही करता है ना। कोई बड़ा आदमी है, मंत्री आ गए तो हटो सबको किनारे किया, आगे आ जाता है। तो उसी प्रकार से आपके चित्त में जितने, अभी भी समझो बहुत सारे संस्कार हैं, इस समय भी बहुत सारे संस्कार हैं आपके चित्त में, लेकिन जिससे ज्यादा आसक्ति होगी वो आपको बार बार याद आता है, बिना चाहे भी आपके चित्त में वो याद आएगा।
जिससे ज्यादा मोह होगा, ना चाहो तो भी वो जबरदस्ती आपके 1000 विचारों को दबा करके उभर आएगा, वही याद आएगा, वही याद आएगा कि नहीं? जी अरे घर, अब आपके कमरे में 50 चीजें हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं, साबुन है, टूथपेस्ट है, तमाम चीजें हैं, लेकिन बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? मोबाइल कहाँ रखा है? जाएगा कि नहीं? हाँ? नहीं जाता। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका जो है वो संस्कार प्रबल हो रहा है, उभर जाएगा आपके चित्त में। अपने चित्त को देखो। घर में आदमी बहुत सारा है, 10 परिवार में लोग हैं, 10 परिवार में लोग हैं, लेकिन जिससे उसका ज्यादा मोह होगा उसी बच्चे का बार बार याद करें, कहाँ गया वो, आया नहीं, बहुत देर हो गया था, आया नहीं, है ना? समझना इस चीज को। तो ऐसे जीवन पर्यंत लाखों करोड़ों संस्कार हैं आपके चित्त में, लेकिन जो उसमें सबसे ज्यादा प्रबल होगा, जिसको ज्यादा आपने कीमत दिया है, मृत्यु के समय में वो अभिव्यक्त हो जाएगा। जैसे भगवान जी ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। सर्वेषु काले, जीवन पर्यंत अगर आप मेरा स्मरण करोगे तो मृत्यु के समय भी वो वृत्ति आपको याद हो जाएगी। और अगर जीवन पर्यंत नहीं किया है तो मृत्यु के समय में आपको धन याद आएगा, बाल बच्चे याद आएंगे, जमीन जायदाद याद आएगी। जो संस्कार प्रबल होगा वही उभर आएगा। देखो, मरण काले अभिव्यक्त स्वभाव उच्यते, उसी को हम कहते हैं स्वभाव। बहुत बहुत सावधानी। जन्म लेने के उपरांत जीवन पर्यंत जो आपने किया है, धर्म अधर्म आदि, उससे जो आपके चित्त में राग द्वेष आदि संस्कार आए हैं, उनमें जो मृत्यु के समय में जो संस्कार आपका प्रबल हो जाएगा, समझना वही आपका ये क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लियर है। अच्छा, अब सोचना, अंतकाले यामति साधति भवेत्, यही ना? तो अंतिम समय में जो विचार आपके भीतर आया, जो स्वभाव आपको प्रबल हो गया, यही ना? जो चीज आ गई, फिर जब शरीर छूटेगा और अगला जन्म होगा तो फिर वही जाना पड़ेगा। देखो, हाँ, तातो जाता स्वभाव है। तातो जाता माने उसके बाद फिर पैदा होंगे ना, फिर पैदा होंगे तो वह जो स्वभाव पहले वाला बढ़ा हुआ था, उसी स्वभाव को लेकर के आगे फिर पैदा हो जाओगे। अब जैसे मान लो कोई साधक होगा, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, चिंतन मनन करते करते किसी न किसी प्रतिबंध के कारण, 5 प्रतिबंध माने गए थे, हमने पढ़ाया था कभी लखनऊ में। प्रतिबंध 5, प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयासक्तिरेव च प्राज्ञमान्यस्य कुतर्कश्च विपर्ययो दुराग्रहः। पढ़ाया था? हाँ? नहीं याद है, पढ़ाया था, भूल गए, रख के सुनो। प्रतिबंधो वर्तमान, तो कोई न कोई प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध के, प्रतिबंध माने बाधा, उस प्रतिबंध के कारण ये जो श्रवण मनन कर रहा था, उससे वो ब्रह्म तत्व को नहीं पहुंच पाया। भीतर एक रहा कि अभी हमको थोड़ा और श्रवण करना था, थोड़ा और जानना था, अभी हमको तो, और सभी छूट गया। तो चित्त वृत्ति में वही उभरेगा ना, जब वही उभरेगा तो शायद वो गर्भ में ही जिज्ञासु हो जावे। जैसे हमारे सुखदेव जी महाराज, जैसे वामदेव जी महाराज, है ना? वामदेव जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, अष्टावक्र जी हो गए, वो गर्भ से। और कई बार बहुत बच्चे पैदा होते ही जो है, अब भगवान भाष्यकार के लिए कहा जाता है कि थोड़ी सी उम्र में चतुर्वेदी हो गए, अष्टवर्ष से चतुर्वेदी। हाँ, 16 से सर्वशास्त्र में, 8वें साल में चारों वेद उनको कंठस्थ हो गए, 8 साल। 16वें वर्ष में सारे शास्त्रों को ज्ञान। कैसा होगा? कहीं कहीं पर कहते हैं चतुर्वर्ष से चतुर्वेदी, अष्टवर्ष से सर्वशास्त्र, 16 से भाष्य कृतवान। तो ऐसे भी बात है, कितना का क्यों? वही बचपन से हो गया ना, आगे बचपन से आगे बढ़ गए, तो आप फिर उसी से बढ़ गए। जैसे जो वृत्ति वहाँ छूटी थी वही आगे। ये बहुत बढ़िया शब्द भगवान
स्वभावजा के लिए कहा गया, देही नाम सा स्वभावजा, उसके लिए कहा जन ए आप लोग ध्यान, जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कार, जो करने के द्वारा धर्मादि संस्कार हुआ, मरण काले अभिव्यक्ता, मृत्यु के समय में वही प्रकट होता है, उसी को स्वभाव उच्चते, उसी को स्वभाव कहते हैं। ततो जाता स्वभावजा, और फिर जब जाता माने जन्म होगा, फिर जन्म होगा तो पूंजी लेकर के जन्म होगा, लाखों करोड़ों संस्कार में से सब दबा रहेगा, जो हावी है वही लेकर के फिर पैदा होगा, और वैसे व्यवहार फिर से उसका, उसी को हम कहते हैं स्वभाव। स्वभाव और स्पष्ट करके बताओ, मैंने कहा था शायद बोला यहीं पर, कई बार अपने आश्रम में बच्चे आ जाते हैं माँ बाप के साथ, कोई बच्चा तो बैठ के सत्संग सुनता है, कोई बच्चा बैठ जाएगा और सो जाएगा, और कोई बच्चा बिल्कुल बैठेगा ही। अब तीनों प्रकार के बच्चे हमारे सामने हैं, एक मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ, है ना? हाँ क्या गुरु जी ये 60 वर्ष वाला समझा दीजिए, सठिया जाते हैं लोग 60 वर्ष के बाद, ये क्या है? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब तुम हम ही को बोल रहे हो कि आप आगे हो गए। अच्छा मुझको बोल रहे हैं ना, ये जो सोचेगा उसका इसका सात्विक जो है, सात्विक जो नीचे श्लोक में है सात्विकी रहता, तो सात्विक श्रद्धा माने सत्व निवृत्ता, सत्व निवृत्ता कहते हैं, निवृत्ता माने उत्पन्न होना, सत्व गुण से प्रकट होना, जैसे आप कहते हो क्या माँ भगवती प्रकट हो गई, भगवान प्रकट हो, सत्व गुण से प्रकट होना, तो सत्व गुण से जो प्रकट होगा वो कैसा होगा? देव पूजा आदि विषय, देवता आदि की पूजा करेगा, राजसी रजो निवृत्ता यक्ष रक्षा पूजा आदि विषय, जो रजोगुणी होगा वो रजोगुण से क्या प्रकट होगा? बोले यक्ष राक्षस आदि की पूजा करेगा, उसमें कौन से ये बहुत सारे हैं, वो तमिलनाडु में तो रावण की भी पूजा करने वाले हैं, मंदिर है रावण की भी पूजा करने वाले हैं, और यक्ष राक्षस की तो पूजा करने वालों की लाइन है ना। और तामसी तामो निवृत्ता प्रेत पिशाच आदि पूजा विषय बिल्कुल स्पष्ट है, तमोगुणी माने तम से जो उत्पन्न होगा वो किसकी पूजा करते हैं? प्रेत पिशाच। कितना दिखाई पड़ता है, यही ज्यादा दिखाई पड़ता है, प्रेत पिशाच आदि, ये जो मजार पे जाके चढ़ाते हैं चादर अगरबत्ती, वो इसी में आएगा कि नहीं? प्रेत पिशाच में आएगा कि उसमें आएगा? यक्ष राक्षस में, इन्हीं दो में से आएगा। हाँ चलो अब थोड़ा सा यहीं पर एक बात ऐसी, जो हमारे 33 प्रकार के देवता माने गए हैं ना, आहिर्भूतनीय संहिता में, सप्तक ब्राह्मण में, वहाँ 33 कोटि जो वर्णन आया, 33 प्रकार के देवता हमने पढ़ा है ना। वहाँ कोटि माने करोड़ नहीं बल्कि प्रकार। कौन? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति, एक कुल 32 देवता माने जाते हैं। 33 हाँ, एक कुल 33 देवता माने जाते हैं। तो एक अहिर्भुग्न संहिता, अहिर्भुग्न संहिता और सप्तक ब्राह्मण, यहाँ पर इसके सब उल्लेख हैं वेद। तो वहाँ पर कैसे आता है? तो जो हमारे वेद के द्वारा प्रतिपादित देवता आदि हैं, उनकी अगर कोई पूजा करता है तो वो सतगुणी हो। बिल्कुल एक कुबेर की पूजा है, ये वरुण की पूजा है, एक इसकी है ये दुर्गा सूक्त है, ये कौन सा है? श्री सूक्तम है, ये कौन है? रुद्री है, यही ना हमारे वैद्य, वो सब हमारे साथ हो गए देवादि पूजा से। जो हमारा वेद में उतना नहीं है लेकिन कहीं पुराणों आदि में है, और जो परंपरा से चला आ रहा है, कोई न कोई देख करके यक्ष आदि की पूजा करने लगे, वो सब हो गए, वो सब रजोगुणी। कोई यक्ष आदि की, यक्ष माने कुल देवता हो गए, कुल देवी। अब ये समझ, जैसे हमारे गांव के किनारे पेड़ है, उस पेड़ पर कौन है? कुल देवता है,
लोग जा करके पूजा कर रहे हैं। ये कौन हो गए? जैसे पीपल के देवता, ये सब जो है पूजा करने वाले कौन हो गए? रजोगुणी। ये सब रजोगुणी। क्यों? वो लोग हमारी मनोकामना को पूरा कर भी देते हैं, समझ समझ कर भी देते हैं। हाँ, नाराज नहीं जाते। हमारे गांव में चारों हाँ। तरफ देवस्थान बने हैं, एक बार नहीं हो पाए थे तो बहुत बीमारी फैल गई। हाँ, बिल्कुल नाराज होते हैं, बिल्कुल। वो तो उसको कहते हैं तुनक मिजाजी। ये सारे जो होते हैं दूर तक नहीं, तुनक मिजाजी है। अभी खिलाओ खुश, अगले क्षण जो है सब ऐसे। इस तरीके का अगर किसी आदमी का भी स्वभाव हो तो उसको हमेशा खुश रखना बहुत मुश्किल होता है ना? तो एक रजोगुणी। तामोगुणी कौन? प्रेत। जो शब्द है प्रेत माने जो इस शरीर को छोड़ के चला गया, उसी को कहते हैं प्रैति। प्रा धन ऐति, ऐण गतो, जो धातु है ऐण गतो, जाने के अर्थ में प्रा उपसर्ग है। प्रा धन ऐति, ऐति माने चला जाना, और प्रा माने अच्छी प्रकार से इस शरीर को छोड़ के निकल गया, तो उसी को हम कहते हैं वो प्रैति, वो निकल गया। कठोपनिषद में मंत्र एयं प्रेते विचिकित्सा मर्त्यो अस्ति के नायमस्ति चैत्य, है ना? इसीलिए कहते हैं प्रेत कर्म। जो हमारा जो है पिंडदान वगैरह होता है गया में, उसको क्या कहेंगे? प्रेत कर्म, यही कहेंगे ना। क्योंकि जो चला गया, जो इस शरीर को छोड़ के निकल गया, उसी को कहते हैं प्रेत, निकल गया। तो उसके लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं प्रेत। तो जो शरीर को छोड़ के चला गया और उसकी अगर कोई पूजा करता है तो सबके सब कौन हो गए? कौन? अब हिसाब लगा लो, पूरे बाजार की पूजा करने वाले पूरे नहीं, गुरु परंपरा में तो करते हैं। जो अपनी गुरु परंपरा में है ना, जो वहाँ पर पूजा करते हैं, वहाँ हम अपने गुरुदेव को ब्रह्म स्वरूप, वहाँ जीव नहीं सकते। जैसे अब हम अपने गुरुदेव की जो है स्थापना में लखनऊ करें, विग्रह सब जगह पर उनका फोटो तो रखेंगे, तो वहाँ पर वो ब्रह्म स्वरूप मान के करते, वहाँ पर उनका जो है वो जीव स्वरूप मान करके नहीं करते। इसलिए कहते हैं वो कौन है? शिव स्वरूप। उस दृष्टि से तो अपने गुरुदेव के, अपने गुरुदेव की, अपने गुरुदेव के भी परम गुरुदेव की हमारी तो पूरी परंपरा है। नारायण नमस्ते धर्म चैन पूरी परंपरा है हमारी। तो वहाँ पर हम ब्रह्म स्वरूप मान करते, भगवत स्वरूप है। और जब भगवत स्वरूप है तो वो सात्विक में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु की पूजा का विधान हमारे शास्त्र में है। मुंडक उपनिषद को देखते हैं, मुंडक उपनिषद यम यम काम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्ता कामयते यश कामा तम तम लोकम जयते ताश कामा तस्मादयात्मज्ञ ही अर्चयेत् भूति कामा। एक अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद में प्रमाण। ऐसे और भी जगह कि जो हमारे आचार्य हैं गुरुदेव, उनका अंतःकरण कैसा? विशुद्ध सत्व। उनके अंतःकरण में अपने लिए तो कोई कामना है नहीं। किसी भक्त के कारण, कोई भक्त पर करुणा करने के कारण उसके अंतःकरण में कोई कामना पैदा हो गई, तो यम यम कामम मनसा, जो जो कामना उनके भीतर पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप से एक हैं, तो वो कामना बिल्कुल वैसी प्रकृति बना देगी, सब पूरी। अब कोई भक्त आया, हमको जो है नारियल का पानी पीना है, वो तो स्वरूप में निष्ठ है आचार्य अपनी महिमा में, लेकिन अब भक्त प्यासा है, उसके मन को देख करके उनके मन में आया अच्छा एक नारियल का पानी इसको खिलाई दिया जाए। अब कहाँ जाए? तब तक दो चार भगत आए, कोई ना कोई, अब समुद्र के किनारे से नारियल लेके चले आए। हम एक वर्णन हमारी स्मृति में आता है, तब लिखते हैं तस्माद ही आत्मज्ञा। जो ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष लोग हैं उनकी अर्चना पूजा करनी चाहिए। तस्माद ही आत्मज्ञो अर्चयेत् भूतिका, क्योंकि उनके मन में जो भाव आ जाएगा। अब उनके मन में आ गया कि जाओ अजगर बन जाओ, तो अजगर बन जाओ, अपनी कोई चाह नहीं। उनके मन में आ गया कि जाओ पेड़ बन जाओ,
पेड़ बन गए, कोई उनको पाप नहीं लगेगा। अगर शरद कुमार जी ने श्राप दे दिया कि जाओ पेड़ बन जाओ, जाओ तुम 3 जन्म राक्षस बन जाओ, कोई पाप नहीं। और 4 को ज्ञान भी दे दिया उन्होंने, जाओ तो मुक्त हो जाओ, तो कोई पुण्य भी नहीं, क्योंकि जो पाप और पुण्य दोनों के परे है ना, न पुण्यम न पापम। लेकिन उनके चित्त में जो बात आ गई वो ऐसा हो जाता है। तब वो जो हम उपासना करते हैं वो हमारा वेद प्रतिपादित है, वैदिक दृष्टि से है, तो वहाँ पर हम परमात्मा स्वरूप से स्वरूप मानते हैं। ये 33 करोड़ कहाँ से हो गए? 33 करोड़ विख्यात है, ये सब वही दुनिया में चलने लगा, सब ऐसे बोल देते हैं, कहने लगते हैं। कई महापुरुष भी बोल देते हैं। महापुरुष इसीलिए ये अध्याय का समझिए ना, यही पर कि जो शुरुआत में था ना कि जो शास्त्र विधि को ठीक नहीं पढ़े, नहीं समझते, लेकिन श्रद्धा तो है, कैसे निष्ठा हो, तो वो जो कह दिया जाता है गलत बात है। लेकिन वैदिक दृष्टि में कोटि माने प्रकार होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना। यज्ञ में वैदिक बनाते हैं तो उसमें भी आह्वान करते हैं। आह्वान करते हैं, तो जैसे कनक शब्द के 2 अर्थ हो गए, है ना, कनक शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं, और भी कई शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। कनक कनक के 100 धतूरा भी है, धतूरा भी है ना, उसको सोना भी है, गेहूं भी है, तो ऐसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो कोटि शब्द है अपने वेद में 33 कोटि, वहाँ पर प्रकार के अर्थ में है, और उस प्रकार का अर्थ हुआ कि वो 33 प्रकार के होगा। मैंने नाम गिना दिया था इसलिए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, इतना हमारे वैदिक देवता माने जाते हैं। लेकिन अब प्रचलन में 33 करोड़, और कई बार प्रवचन में बोल ही दिया जाता है। कई बार मान लो हम ही भागवत कथा सुना रहे हैं और गाय की महिमा का वर्णन करना है, वो महिमा की बात आ गई, बात भगवान कृष्ण ने गाय चलाया। अब वहाँ समाज ऐसा लोग पढ़ा बैठा हुआ, तो हम भी कह देंगे गौ के भीतर 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसा बोल देंगे। लेकिन ये हमारी बुद्धि में अपना निश्चय ठीक तो प्रेत पिशाचादि पूजा विषय। प्रेत माने सीधा सा जो शरीर छोड़कर के जीव, ब्रह्मवेत्ता नहीं, जीव था कैसा, अविद्या के कारण था, अज्ञान था, कामना क्रोध था, और शरीर छोड़ के मर गए, फिर उसकी जो है मजाक बना के पूजने लगे, तो वो सब कौन हो गए, बोले प्रेत पिशाच, वो सब तमोगुणी हो गए। एवं त्रिविधा ताम उच्यमानाम श्रद्धा। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो श्रद्धा हमने बताई, एवं त्रिविधा, इस 3 प्रकार की, ताम उच्यमानाम जो हमने बताई अभी, और आगे भी बताएंगे, उसको तुम श्रद्धा सुनो, उसको तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो, उसको 3 प्रकार की श्रद्धा को सुनो। स एवं त्रिविधा होती, ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। यह श्लोक की एक सूत्र है। अगला सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, याय श्रद्धा स एव स, याय श्रद्धा स एव सः, यो यश्रद्धा स एव सः, यो यश्रद्धा स एव सः। यहाँ सत्व, सत्व अनुरूप, सत्व माने अंतःकरण, यहाँ सत्व माने गुण नहीं, यहाँ सत्व माने अंतःकरण, अंतःकरण के अनुरूप ही, अंतःकरण आपका जैसा बना, जैसे समझो कि अंतःकरण जिसको कहते हो उसका कोई आकार नहीं है ना, शक्ति है लेकिन कोई आकार उसका है नहीं। तो जैसे जल है, जल का कोई रूप है नहीं, उसको जिस पात्र में डाल दोगे उसी पात्र के अनुरूप वो रह जाएगा। लोटे में डालना तो लोटे के जैसा, गिलास में डालना तो गिलास के जैसे, है ना, कढ़ाई में डाल दिया तो कढ़ाई के जैसे। सब कल्पना करो कि उसको लोटे में डाल करके, गिलास में डाल करके और फ्रीजर में रख दे, जम जाए, तो
वही जल अब ठोस हो गया ना, लेकिन आकार बन गया ना उसका, लोटे में भी गया तो लोटे के जैसा, अब वही जल कैसा बन गया, बर्फ के ठोस स्वरूप में बन। ऐसे अंतःकरण का कोई आकार नहीं, जिस गुण के भीतर डाल देते हैं जैसा गुण वाला बन जाता है वैसे गुण वाला बन जाता है। पुण्य का चिंतन करने लगो पुण्यात्मा हो गए, पाप का चिंतन करने लगो पापात्मा हो गए, लड़ाई झगड़ा का चिंतन करने के लगो अंतःकरण दूषित हो गया। जैसा चिंतन करोगे उसी के अनुरूप आपका अंतःकरण बन जाए। अब इसी में कोई एक बहुत ठोस बन जावे, जड़ जमा के बैठ जावे तो बर्फ के जैसे अंतःकरण बन गया। समझिए, जैसे 7 पीढ़ी से हमारी इसकी दुश्मनी है, आदमी जिंदगी भर तड़पता रहा और मरते समय अपने बेटे को बता देगा कि इससे कभी दोस्ती ही, तो उसका अंतःकरण शत्रु भाव के रूप में ठोस हो गया, बर्फ के जैसे हो गया। यही ना, बर्फ के जैसे हो गया। उसी प्रकार से अंतःकरण का कोई रूप नहीं है, सब तो अनुरूपा सर्वस्व। अच्छा, अंतःकरण का जैसा रूप होता है श्रद्धा भवति भारत, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे अंतःकरण बनता है। सत्व अनुरूपा सर्वस्व, जिसका अंतःकरण जैसा होता है, अंतःकरण के अनुरूप ही सर्वस्व श्रद्धा, सबकी श्रद्धा होती है। जैसे अंतःकरण का निर्माण होगा उसी अनुरूप से व्यवहार करेगा। भाई बचपन से ही मुसलमान मुर्गा काटेगा, उसमें हमारा हिंदू होगा तो चींटी भी मारने में कह दो चींटी को काट के दिखाओ, पाँव से दब जाए तो अलग बात है, उसको चाकू दे दो और कह दो कि चींटी को काट के दिखाओ, हाँ आप हो जाएगा, खून निकलेगा। जरा सा हाथ में खून निकल आवे तो चिल्लाता है, नहीं कर सकता। तो वैसे श्रद्धामय अयम पुरुष, एक पंक्ति हमको बहुत श्रद्धामय ये जीव, अयम पुरुष श्रद्धामय, ये पुरुष ये जीव श्रद्धा वाला है, श्रद्धामय, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही है। यद श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही है, उसका स्वरूप वैसे है, समझना वही। एक अंतःकरण के निर्माण। अब अंतःकरण देखो ना, अंतःकरण आपके अंतःकरण में भगवताकार लेके चल रहे, कृष्ण का चिंतन चल रहा है, तो अब आप कृष्ण से अलग थोड़े हो, क्योंकि आपका अंतःकरण कृष्ण के रूप में ढल गया। जब कृष्ण के रूप में ढल गया तब ढल गया, तो जैसे एक दृष्टांत क्या दिया, मूसा सिकतम, एक दृष्टांत मूसा सिकतम, जैसे किसी सोने को गलाया और चूहे के आकार में बना दिया तो सोना ही चूहे के आकार में बन गया ना, सोना ही तो बन गया। ऐसी अंतःकरण इस रूप में कृष्ण रूप में बन गए, तो कृष्ण का चिंतन करता रहे तो कृष्ण ही हो गया। अब अगर वही कृष्ण चिंतन करते करते उसका शरीर छूट गया तो अंतःकरण जो कृष्ण में था, राम में था। वही अंतःकरण जिसका कोई रूप नहीं है वो ब्रह्म का चिंतन करने लगे, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, और किसी को ब्रह्माकार वृत्ति। अब ब्रह्म का चिंतन करते 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 सारे संस्कार को दबा के एक ही संस्कार था, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो ये जो ब्रह्म स्वरूप का संस्कार है इसी के रूप में अंतःकरण बन गए ना, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं, तो अंतःकरण ब्रह्ममय हो गया। और वही चिंतन करते करते शरीर छूट गया तो ब्रह्मलीन स्वरूप में निष्ठ, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी जैसा चिंतन करेगा। आपका चिंतन क्या है, बस वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। आपका जैसे एक होता था पोस्ट ऑफिस में चलता था राल, नहीं देखा ना, लाल लाल होता था और जैसे गोली जैसी आती थी, उसको गर्म करके उस लिफाफे में लगाते थे राल, और उसके ऊपर लाख अच्छा लाख, तो ऐसे उसको ऐसे गरम किया, वहाँ पर ऐसे लगा दिया, उसको चिपका दिया, फिर मुहर लगा देते थे। पोस्ट ऑफिस की मुहर लग गई वो पक्का हो जाता। अब जो मुहर लग गई सो पक्का हो गए, वो खुलेगा नहीं, टूट जाएगा। ऐसे कहा जाता है अंतःकरण को ज्ञान से भक्ति से आप पिघलाओ, और बिल्कुल जब पिघल गया तो इसको भगवत स्वरूप के साथ में इस पे मुहर लगा लो, पक्का हो गए, आप आत्मा आप ब्रह्म
आप कृष्ण में हो, आप राम में हो, आप शिव में श्रद्धामय हो। अयम पुरुष, ये पुरुष जिसके भीतर जैसी भावना है वैसे बन जाता है। या मति सा सत्व अनुरूपा, सत्व अनुरूपा माने विशिष्ट संस्कारोपेता, विशिष्ट संस्कार उपेत अंतःकरण अनुरूपा सर्वस्य प्राणी जातस्य श्रद्धा भवति। सत्व अनुरूपा माने विशिष्ट संस्कार उपेत, अंतःकरण में खास खास संस्कारों को डाला गया बचपन से लेकर के। अब इसका मुंडन संस्कार है, अब इसका जो है पाटी पूजन विद्या आरंभ मूल संस्कार है। बचपन से संस्कार जो डाला गया विशिष्ट संस्कार उपेत, और उससे जो बना अंतःकरण, अंतःकरण अनुरूपा जो संस्कारित अंतःकरण है उससे जो बना सर्वस्य प्राणी जातस्य, सभी प्राणियों का वैसी ही श्रद्धा बन जाती है। प्राण जात श्रद्धा भवति भारत, वैसी श्रद्धा हो। कैसे? बचपन से लेकर के। अब बचपन से हम लोगों के यहाँ है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, ये हमारा संस्कार बन चुका है। लेकिन विदेशी आदमी होगा, वो आएगा तो हाथ मिलाएगा, कोई आएगा तो उसके यहाँ का संस्कार, अब वो हृदय से खराब नहीं है, लेकिन कोई सामने आया तो हाथ नहीं जोड़ेगा, अपनी टोपी से पकड़ के झुका देगा। उसका अभिवादन का क्या हो गया, देखा कि नहीं? टोपी पकड़ के झुकना। अच्छा, ये जो दरबार लगता था मुसलमानों का, बड़ा बड़ा दिल्ली दरबार वगैरह, वहाँ पर जब कोई जाता था तो वहाँ जाता था तो कमर झुका के ऐसे 3 बार उसको करना है। अब हाथ जोड़ करके नहीं, क्या हुआ? जैसे संस्कार बनेगा वैसे वो करेगा, बिल्कुल बचपन से लेकर। इसलिए कहा विशिष्ट संस्कार उपेत, जैसे जैसे संस्कार डाला जाता है उसी के रूप अंतःकरण अनुरूपा, अंतःकरण उसी के रूप बन जाता है। तो सर्वस्व प्राण जाता से सारे प्राणियों का श्रद्धा भवति, उसी अनुरूप से उनका श्रद्धा होती है, यानी व्यवहार होता है। बचपन से जैसे जैसे संस्कार पड़ेगा वैसे वैसे उनका पूरा जीवन बनता है। फिर करें यदि एवं तथा किंस्यादि उच्यते, अगर ऐसा है, यदि अगर एवं तथा इस प्रकार से है तो किंस्यात्, इससे क्या होगा? तो कहते हैं श्रद्धामयः, श्रद्धा प्रायः अयं पुरुषः संसारी जीव, ये जो संसारी जीव है ये श्रद्धामय ही है। श्रद्धा प्राय, श्रद्धा माने इसका अंतःकरण जिस भाव के साथ युक्त है, जैसी भावना है वैसे बन जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु प्रति देखी सिलेंडर लगाने के लिए बड़े जोर से बोलता है, हमेशा से बोलता है, ये कम है। अब जैसा उसका संस्कार है कुछ भी हो, ज्यादा समय कौन देखता है? तुम की प्रणव, ज्यादा समय किसका है? तो फिर तुम्हारी बात मानेंगे, उसके बाद जो तुम बोल रही हो वो हाँ, तो जो बोल रही हो वो मोह का लक्षण है, वो आसक्ति का लक्षण है, उसके साथ अटैचमेंट बना रहे हैं, उसका लक्षण है। ये भी जो बोल रहे हैं उससे जो है दुश्मनी का लक्षण है, उससे पटती नहीं। इसीलिए मैं दोनों के पास, मुझको तो जो कान में सुनाई पड़ा उससे अनुमान मैंने लगाया उतना ही सत्य है, ना तुम्हारी बात सही ना तुम्हारी बात सही, क्योंकि तुम मोह प्रेरित बोले और ये द्वेष प्रेरित बोले। सत्य क्या है? सत्य क्या है?
जो आपका लें अच्छा श्रद्धा मया श्रद्धा प्रायः जिसका जैसी श्रद्धा होगी अयम पुरुषा संसारी जीव ये संसारी पुरुष वैसे हो जाता है। कथम कैसे यौ यत् श्रद्धौ या श्रद्धा यस्य जीवस्य सा यत् श्रद्धा स एव तत्श्रद्धा अनुरूप एव सजीव। कथम किस प्रकार से यो जो कोई भी यह श्रद्धा जैसी श्रद्धा होगी या श्रद्धा यस्य जीवस्य जिस जीव की जैसी श्रद्धा होगी सा यह श्रद्धा उसी का नाम दे दिया गया यह श्रद्धा। इस श्लोक में यह श्रद्धा है ना, तो यह श्रद्धा का एक व्याख्यान है कि यह श्रद्धा यस्य जीवस्य जिस जीव की जैसी श्रद्धा होगी उसी को भगवान ने कहा यत् श्रद्धा। सा एव वह उसी प्रकार से कैसे तत्श्रद्धा अनुरूप एव अपनी श्रद्धा भावना के अनुरूप ही वह जीव हो जाता है। अपनी श्रद्धा अपनी भावना के अनुरूप ही वो जीव हो जाता है। इस प्रकार से ये दो श्लोक दूसरा और तीसरा ये सूत्रात्मक था, सूत्र रूप में था और तीसरे के चौथे श्लोक से अब विभाग करना शुरू कर देंगे। पूजा तप भोजन सब का विभाग करना शुरू कर देंगे हम लोग। ओम